हेलो दोस्तों, मैं हूं निशांत, आपका दोस्त, और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज की इस वीडियो में हम NDA 1 और NDA 2 2020 के एक्सपेक्टेड कटऑफ्स के बारे में बात करेंगे। और इस कटऑफ्स के बारे में बात करने से पहले हम अपने जो भी पेपर आए हैं हमारे इस 2020 के एग्ज़ाम में, उस सभी पेपर्स के, मैथमेटिक्स के, GAT के पेपर के, सभी के पेपर का एनालिसिस करेंगे और उस बेस्ड पे हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की चर्चा करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हम वीडियो में आपको सबसे पहले रिजल्ट डेट को भी बताएंगे, उसके बाद पेपर एनालिसिस बताएंगे, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, इन तीनों जो चीज़ है, ये तीनों चीज़, इन सभी को कवर यहाँ पे करने वाले हैं। तो वीडियो में पूरा देखिए और वीडियो को से यहाँ से सीखिए और जानिए कि आपका जो भी आप मार्क्स लाए हैं वो आपके मार्क्स क्या आपके कट ऑफ से अगल बगल में हैं या फिर काफ़ी दूर पे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में पूरा देखिए और समझते रहिए वीडियो को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, एक और चीज़ आपसे बोलना चाहते हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अच्छा लगने पर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट समझते हैं हम अपने जो हमारा फर्स्ट है पेपर एनालिसिस को समझते हैं, फिर रिजल्ट डेट के बारे में समझेंगे, फिर नेक्स्ट में हम प्रीवियस ईयर कट ऑफ को बताते हुए आपको इस बार के कट ऑफ को भी हम आपको समझाएंगे। तो वीडियो पे बने रहिए। देखिए, मैथ्स एनालिसिस की बात करें अगर हम मैथ्स की, तो मैथ्स का हमारा पेपर जो था वो बहुत सारे बच्चों को कहा गया था कि बहुत सारे बच्चों द्वारा ये इजी पेपर था। जो बच्चे 12th अपियरिंग में थे वो बच्चे ने अगर दिया होगा एग्जाम तो उनके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि वो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इसके कारण उनको प्रॉब्लम हुआ होगा। लेकिन जो भी बच्चे थोड़ा अच्छे से मेहनत किए होंगे, इससे पहले पढ़े होंगे या फिर इससे पहले भी एग्जाम दिए होंगे, तो उनके लिए बेहद ही ईजी पेपर था। तो चलिए, मैथ्स एनालिसिस में अगर मैथ्स की हम बात करें तो आपके आपके जो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके देखे गए थे और जो कि इजी लेवल के थे क्वेश्चंस, और सभी बच्चों ने उस क्वेश्चंस को बनाया होगा। 3D फैक्टर की बात करें तो वो एक सिंगल स्टेप्स का आंसर देना था, उसमें सिर्फ 1 to 2 स्टेप्स में आपका क्वेश्चंस खत्म हो जा रहा था। लॉग के क्वेश्चंस भी देखे गए थे, लॉग के क्वेश्चंस वैसे भी ईजी होते हैं और इस बार भी ईजी ही दिए गए थे। आपके अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स की बात करें तो इससे भी क्वेश्चंस आए थे। परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस की बात करें तो इससे क्वेश्चंस बेस्ड फार्मूला पे बेस्ड थे। परमुटेशन कम्बिनेशन से बच्चे को थोड़ा डर लगता है, लेकिन इस बार आपको फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे। स्टैटिक्स की बात करें, स्टैटिक्स की, तो स्टैटिक्स हर बार की तरह स्टैटिक्स इस बार मॉडरेट लेवल था और कुछ कुछ अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस स्टैटिक्स में देखे गए थे। तो देखिए, जरूरी नहीं होता है कि जो आप मान लीजिए बहुत सारे बच्चे के स्टैटिक्स नहीं पढ़े हुए हैं और वो भी अगर एग्जाम को देते हैं तो जरूरी नहीं, उसको अगर छोड़ भी देते हैं स्टैटिक्स के क्वेश्चंस तो भी आपके अच्छे खासे नंबर आप ला सकते हैं। ट्रिको की बात करें तो ट्रिको का क्या था, उसको हम मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के बीच में रख सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिया गया था। अगर ओवरऑल मैथमेटिक्स की बात करें तो ओवरऑल मैथमेटिक्स का पेपर आपका ईजी पेपर था। और अगर सेक्शनल कटअप की बात करें, मैथमेटिक्स की सेक्शनल कटअप की बात करें तो ये 30% आपका अप्रॉक्स 30% था। देखिए, 30% कहने का मतलब है कि आपका जो आपका मैट्रिक्स जो मैथमेटिक्स के जो आपके पेपर थे 300 के, उसमें आपको कम से कम 90 मार्क्स आपको लाने होंगे। उससे कम या उससे ज़्यादा +- 5 हो सकते हैं। देखिए, क्योंकि ये कारण आपके जो कट ऑफ होते हैं ये बेस्ट होते हैं पेपर्स के लेवल पे, बच्चे के अपीयरेंस पे, इस सब चीज़ पे बेस्ट होते हैं। इस बार बहुत सारे बच्चे नहीं भी देखे गए हैं, बहुत सारे सेंटर पे पता किया गया तो बहुत सारे सेंटर पे क्या है, बहुत सारे बच्चे नहीं भी आए थे। इसी कारण आप मैथमेटिक्स की पेपर की बात करें तो ये ओवरऑल आपका 30% है, यानी अप्रॉक्स कितना, 90 मार्क्स, कितना 90 मार्क्स आपके अप्रॉक्स लगभग आने चाहिए। हो सकता है इसमें +5 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम इतना आना चाहिए। और देखिए, अगर जिस भी बच्चे लोग का, आप हमेशा अपने कट ऑफ को ज़्यादा लेके चले ताकि आपको क्या रहे, सियोरिटी रहे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट समझते हैं अपने हम एक नए जो आपका मैथ का जो एनालिसिस हम किए हैं उसके बेस्ड पे हमने ओवरऑल कट ऑफ मैथ्स का बताया है। और देखिए, आपका जो सेक्शनल कट ऑफ है ये मैथ्स का, फिर सेक्शनल कट ऑफ GAT का, और साथ ही साथ में आपका ओवरऑल कट ऑफ भी होगा, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अगर GAT एनालिसिस की बात करें तो इंग्लिश में आपका बहुत सारे बच्चों का कहना था कि इंग्लिश का जो पेपर था वो क्या था, बेहद ही इजी था। क्या था, बेहद ही इजी पेपर था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश उनको इजी लगा, क्योंकि देखिए इंग्लिश मॉडरेट इसलिए लगता है जो भी बच्चे थोड़ा सा पढ़ के जाते हैं उन्हें इंग्लिश मॉडरेट लगता है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें और भी चीज़, जैसे GAT में आपको साइंस भी पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, पॉलिटी सब पूछे जाते हैं, सिविक्स, यानी इन सभी चीज़ों में अगर बात करें साइंस की तो साइंस से बहुत कम पूछे गए थे क्वेश्चंस, लेकिन वो जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो स्कोरिंग क्वेश्चंस थे, बच्चे उसे अच्छे से स्कोर कर पा सकते थे। अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो वो भी हार्ड नहीं था, करंट अफेयर्स हार्ड नहीं था, लेकिन आपके जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री थे और पॉलिटी थे वो क्या थे, वो थोड़ा सा अच्छे लेवल के थे। साथ ही साथ जो वर्ल्ड हिस्ट्री है आपका वो थोड़ा ज़्यादा ही टफ दे दिया गया था, थोड़ा सा टफ दिया गया था। देखिए क्या होता है कि आपको पेपर का जो आपको जो
लेवल होता है, पेपर का जो लेवल होता है उसे बैलेंस करना पड़ता है, हमेशा एक बैलेंसिंग लेवल में रखना पड़ता है। अगर कुछ चीज़ आसान है तो कुछ चीज़ को भारी दिया जाता है, ताकि पेपर का लेवल मॉडरेट रहे और कट ऑफ बनाने में क्या करे, उसे सहूलियत मिले। ठीक है, तो देखिए इस अनुसार से ज्योग्राफी हिस्ट्री का पेपर क्या था आपका, मॉडरेट लेवल से थोड़ा सा अच्छा था, बढ़िया पेपर था। अगर जीएटी इंग्लिश को छोड़ दे अगर, तो जीएटी का पेपर को हम मॉडरेट कह सकते हैं, या फिर उसे थोड़ा सा अच्छे लेवल कह सकते हैं। तो ओवरऑल कट ऑफ की अगर सेक्शनल कट ऑफ जीएटी की बात करें तो आपका सेक्शनल कट ऑफ 25%, लगभग 25% हम मान सकते हैं। और 25% की बात करें तो 150 मार्क्स, ओवरऑल 150 मार्क्स कम से कम आपको जीएटी में चाहिए। जीएटी में कम से कम आपको 150 मार्क्स चाहिए, उसमें आपको +5 हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं इसमें आपको +5 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कम से कम आपको 25% चाहिए। देखिए देखा जाता है कि लगभग मैथमेटिक्स और जीएटी दोनों का हमेशा जो आपका सेक्शनल कट ऑफ होता है वो हमेशा सेम ही होता है। ये 25% तो वो भी 25%, ये 30% तो ये भी 30%। तो इस बेसिस पे हम बात करें तो दोनों का हमेशा कंबाइन करके हमेशा सेक्शनल कट ऑफ भी निकाला जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, उससे पहले हम अगर आपको बताना चाहें तो आपका रिजल्ट है, रिजल्ट आपका पहले आता था आपको 50 डेज में रिजल्ट आता था। लेकिन इस बार की बात करें तो एनडीए 1 और 2, एनडीए 1 और 2 दोनों होने के कारण हो सकता है आपको 25 डेज के अंदर ही आपको रिजल्ट मिल जाए। लेकिन आपको एनडीए 1 और एनडीए 2 का दोनों का रिजल्ट अलग अलग मिलेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, अलग अलग वैकेंसीज हैं, अलग अलग इनके पेपर्स हैं। हो सकता है बहुत सारे बच्चे जो एनडीए 1 के क्लियर कर रहे हैं वो एनडीए 2 में क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर एनडीए 2 में क्लियर नहीं कर पा रहे हैं वो एनडीए 1 को क्लियर कर पा रहे हैं। इसके कारण क्या होगा, दोनों के रिजल्ट्स अलग अलग निकलेंगे और दोनों के कट ऑफ भी साथ साथ अलग अलग निकलेंगे। ठीक है, तो लेट पेपर होने के कारण हो सकते हैं अक्टूबर तक आपके कहीं रिजल्ट आ जाए, अक्टूबर में ही 25 डेज के अंदर ही रिजल्ट आपको दे दे। ये भी आपका श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, लेकिन आपको हो सकता है, क्योंकि डिले हुआ है पेपर में, तो नेक्स्ट सेशन भी इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो इसके कारण क्या हो 25 डेज में ही रिजल्ट को दे दे। तो चलिए, ये आपका हुआ कुछ आपका जो प्रीवियसली हमने बात किया है पेपर्स एनालिसिस की रिजल्ट के डेट के बारे में। अब हम नेक्स्ट समझेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स। तो देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स को बताने से पहले हम आपको कुछ प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स को दिखाना चाहेंगे। उस बेसिस पे आपको हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ देंगे, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए, आपका जो पेपर था 2019 का जो पेपर था 2019 का, वो आपका जो एग्जामिनेशन फर्स्ट हुआ था, यानी फर्स्ट पेपर जो था आपका एनडीए 1 का 2019 का, उस पेपर की बात करें तो आपका मिनिमम जो कट ऑफ गया था 342 गया था। क्या गया था, 342 गया था। और ये जो आपका इस बार का जो पेपर आया है वो लगभग देखा गया है कि इसी पेपर के 2019 के पेपर फर्स्ट से लगभग मिलता है, मैच करता है। ठीक है, तो हो सकता है आपका 342 से आपका बात करें, देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है एटलीस्ट 25% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, 25% मार्क्स इस सब्जेक्ट में लाना है। तो हो सकता है आपको इस बार भी लगभग 25% मार्क्स का आपका हो सकता है क्राइटेरिया रहे। ठीक है, तो आपका जो फाइनल मार्क्स जो 1800 का होता है वो ओवरऑल 704 था। तो इसकी भी बात नहीं करते हैं, पहले हम इसके लिए बात करते हैं। तो ठीक है, तो ये हो सकता है आपका 342 मार्क्स रहे, हो सकता है। अगर एक और आपको आंकड़ा दिखाते हैं, अगर 2013 की बात करें एनडीए 2 की, तो ये आपका 360 मार्क्स था। ये क्या था, बहुत ही ज़्यादा हो गया, बहुत ही ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा था, क्योंकि देखिए आपका जो पेपर बेस्ड होता है, पेपर का जो कट ऑफ होता है वो क्वेश्चंस के लेवल पे होते हैं। क्वेश्चंस के लेवल पे देखिए, जितने ज़्यादा बच्चे आपके जो अगर क्वेश्चंस पेपर आसान आते हैं तो उतने ही ज़्यादा चांस होते हैं कट ऑफ को आगे बढ़ने में, कट ऑफ आगे जाने में उतना ही ज़्यादा उसका चांस होता है। तो इस बार का पेपर जो था वो मॉडरेट पेपर था। ओवरऑल पेपर की बात करें तो मॉडरेट पेपर था, तो हो सकता है कट ऑफ थोड़ा जाए आगे, तो उसके लिए बेफिक्र रहिए, क्योंकि क्वेश्चंस भी आसान था, तो बहुत सारे बच्चे ने अच्छे से पेपर अटैम्प्ट किया होगा। तो अगर हम अपने इस बार की बात करें, इस साल की जो हमारे 2020 की पेपर्स की बात करें, तो सबसे पहले बात समझते हैं कि एनडीए 1 और एनडीए 2 का कट ऑफ अलग अलग आएगा ही, और रिजल्ट भले सेम डेट पे आ जाए लेकिन कट ऑफ उसके अलग अलग होंगे। लेकिन एनडीए 2 का कट ऑफ हो सकता है हाई हो एज़ कम्पेयर टू एनडीए 1 के, एनडीए 2 का कट ऑफ हाई हो एज़ कम्पेयर टू एनडीए 1 के। वो सब डिसाइड किया जाता है, ये सब बच्चे के परफॉर्मेंस लेवल पे और बच्चे के जितने बच्चे उसमें ज्वाइन कर रहे हैं, जितने बच्चे एग्जाम को दे रहे हैं, उस बेसिस पे ये सब देखा जाता है। ठीक है, तो चलिए अगर हम ओवरऑल कट ऑफ की बात करें, तो एनडीए 1 की अगर बात करें 2020 के लिए, एनडीए 1 की अगर बात करें तो हमारा 345 से आपका 350 के बीच हो सकते हैं। और इसमें क्या होगा, प्लस माइनस क्या हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, यानी +-3 करने का मतलब +3 आगे या +3 पीछे हो सकता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे जो भी बच्चे चल रहे हैं तो उनका कट ऑफ इसके बराबर आया होगा, तो वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हाँ सर मेरा इतना आया हुआ है। तो आप अपने
नेक्स्ट जो आपका फेज़ 2 है उसके लिए आपके एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो जाइए, अपना स्टार्ट प्रिपरेशन कर दीजिए, ठीक है। देखिए वर्दी मिलता है तो बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है, इससे कारण अगर आप जिस भी लोग का इतना आया है उनको आगे अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। हम बताएंगे आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, या फिर आप पहले से अगर जानते हैं तो आप उसके बेसिस पे आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर वहीं पे एनडीए 2 की बात करें, एनडीए 2 तो हो सकता है इसका आपका हो सकता है 350 से 355 के आसपास हो जाए, या फिर ±3 इसमें रहे। तो इस बेसिस पे हम आपको बोल सकते हैं कि ऐसे आपके कट ऑफ चेंजिंग हो सकते हैं, हो सकता है ये भी रह सकते हैं, हो सकता है इसके आगे पीछे ±3 या फिर +-5 +-6 ऐसे हो सकते हैं। तो जो भी इसके आसपास जिनका भी नंबर है वो निश्चिंत हो जाए और अपने नेक्स्ट प्रिपरेशन को चालू करके अभी से ही स्टार्ट कर दे, ताकि उन्हें बाद में प्रॉब्लम ना हो सके। तो चलिए ये दोस्तों आपका एक्सपेक्टेड कटअप था एनडीए 1 और 2 के रिगार्डिंग। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।